बचे हैं अब सेशन के उसको। रूट मोबाइल आज रडार पे और इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब राजदीप गुप्ता और सीईओ साहब गौतम बदलिया आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। आप दोनों का स्वागत है भाई। कल प्रॉक्सिमस ग्रुप जिसने रूट मोबाइल को एक्वायर करा था उसने रिलीज रखी थी सामने। उसमें कई सारी चीजें थी, उसमें ज्यादा प्रोमिनेंट मिल रहा था कि वो मैनेजमेंट टीम में बदलाव। गुप्ता सर जब लास्ट टाइम आए थे अपन ने जैसी प्रॉक्सिमस ग्रुप की डील के बारे में थ्रेडबेर डिस्कशन करा था, तो उस डील पे बहुत ज्यादा वापस नहीं जाऊंगा अब मैं, लेकिन तब गुप्ता सर आए थे बतौर एमडी और सीईओ। आज जुड़े बतौर एमडी और सीईओ साहब हो गए गौतम बदालिया साहब, जो अब तक थे चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर। गुप्ता सर ये ऐसा क्यों हुआ? अब आप क्या ज्यादा ग्रुप लेवल पे ज्यादा एक्टिव रहेंगे, प्रमोटर्स के बीच में समन्वय बिठाने पे ज्यादा फोकस होगा, ग्रुप एंटिटीज पे ज्यादा टाइम डिवोट कर रहे होंगे, ऐसा हो रहा होगा क्या? आशीष, गुड आफ्टरनून। आई थिंक आपका अजम्पशन करेक्ट है, क्योंकि मेरा जो रोल है अब बिजनेस लीड करके है, वहां पे मेरे अंदर पूरा ऑपरेशन, सेल्स और प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो मैंने अपने अंदर लिया है एट ग्रुप लेवल। और ग्रुप प्रोसेस ग्लोबल में अगर आप देखो तो 3 कंपनियां आपके कंबाइंड एंटिटी में के पार्ट होंगी, विच एक ग्रुप मोबाइल, टेलीसाइन और बिक्स। सो आई थिंक ऑलमोस्ट 2,500 लोग हैं, 44 कंट्रीज में हम ऑपरेट करते हैं एज अ ग्रुप। तो मेरा रोल वहां पे काफी इम्पोर्टेंट है, बड़ा है, और इसके लिए मैंने ग्रुप मोबाइल फोकस करना ही है, साथ में वहां भी फोकस करना है। तो आई थिंक ये जो शिफ्ट हुआ है वो पूरा पोर्टफोलियो देखते हुए कि मेरा ज्यादा रोल प्रोसेस ग्लोबल में होगा। तो अब गौतम जो मेरे कलीग्स रहे हैं, और आई थिंक इज अ फैंटास्टिक फिट फॉर दिस पोस्ट, तो हमने ये डिसीजन लिया है। ये जो बदलाव हुए हैं ये कल से लागू हो गए हैं। गौतम जी को आज सीईओ लिखूं, आपको सिर्फ एमडी लिखूं, सही है? हाँ, 100%। हाँ, ठीक बात। और ये गौतम जी का नाम आप ही ने प्रपोज कर रहा था क्या, या आप ही की चॉइस थी कि बतौर सीईओ मुझे सक्सीड करें, ऐसा? जी, बिकॉज आशीष, गौतम और मैं लगभग 7 साल से हम एक साथ काम कर रहे हैं, और हाँ। हमारे कंपनी में एक पहली चीज था कि जिसको पूरा सीपैस का अंडरस्टैंडिंग है, जो पूरे चीज को आगे ड्राइव कर सकता है, जिस तरह से मैंने इसको ड्राइव किया है कंपनी को। और आई थिंक गौतम का जो मेजोरिटी था कि वो सारी चीजों में मतलब 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स उनको मिलता है, तो मुझे लगा कि मेरा सक्सेशन पे हो सकता है तो गौतम ही हो सकता है। तो मेरी तरफ से ये प्रपोजल था कि गौतम शुड बी द सीईओ ऑफ ग्रुप मोबाइल। आपके पीछे का बड़ा सीरियस बैकग्राउंड है, गौतम जी के पीछे बड़ा लाइवली सा बैकग्राउंड है। गौतम जी कॉन्ग्रेचुलेशन भाई एज ए सीईओ अपॉइंटमेंट के लिए। तो बदला साहब, आपका रोल अब बेसिकली स्ट्रैटेजी से शिफ्ट होके स्ट्रैटेजी प्लस डे टू डे फंक्शनिंग प्लस रूट मोबाइल की ओवरऑल गाइडेंस, है ना? यही रोल हो जाएगा, अब जामा बदल जाएगा। दैट्स करेक्ट। सो आई मीन थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव शेयर करता हूं, बिकॉज बिल्कुल बिल्कुल इंटीग्रेशन जो बिक्स के साथ प्रॉक्सिमस ओपाल का हो गया, प्रॉक्सिमस ग्लोबल बन गया वो, तो आज वर्ल्ड में आई थिंक अमंग द टॉप 5 डिजिटल कम्युनिकेशन कंपनीज बन चुकी है। एंड हम अक्रॉस द वैल्यू चेन वी ट्राई काइंड ऑफ टेक ऑल द राइट बॉक्सेस, आई मीन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल फुटप्रिंट। So from Rajdeep के perspective से, because of his vintage, I mean 20 years, over 2 decades experience, deep domain experience, it was मतलब जरूरी था कि वो larger strategic initiatives को drive करे, larger opportunities को I mean chase करे, and for that I mean Rajdeep was a perfect fit. So I think he is leading that as a business lead, and operationally I've been there with the company for like 7 years now. Operationally, I will try and kind of drive efficiencies, operational efficiencies, and try and kind of create more micro regional strategies which will help the growth for Route Mobile. As it is, matlab Route Mobile is demonstrating industry-leading growth rate. We would want to kind of continue driving that. तो बदलिया साहब, बतौर नए सीईओ किस तरह की सिनर्जीज, किस तरह की क्रॉस सेलिंग, किस तरह की कॉस्ट सेविंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, चेस कर रहे हो बतौर, अब क्योंकि अब प्रॉक्सिमस ग्रुप का अब रूट मोबाइल हिस्सा होगा? तो ऑलरेडी हमने आई थिंक काफी अच्छा एक वायर फ्रेम बना लिया था ओपाल में विद टेलीसाइन, हमने काफी हद तक उसको एग्जीक्यूट किया है। सम ऑफ दैट सिनर्जीज आई मीन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर विल स्टार्ट टू फ्लो। नाउ बिक्स आने से हमारा वैल्यू चेन मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो गया। एंटरप्राइज साइड पे वी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट डेप्थ। अब बिक्स आने से वी ऑल्सो हैव अ प्ले ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर साइड, सो इट मेक्स अस
a very potent player in the CPaaS or the communication domain. So अब दोनों एंड पे हम लीवरेज करेंगे. लाइक आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट की डील, इन्फोसिस की डील, जहां पे हम एक पार्टनरशिप हमने अनाउंस करी थी. अब आई थिंक दोज अपॉर्चुनिटीज विल ऑल्सो इवॉल्व विद द MNOs, टेलकोस के साथ, जहां पे हम वी कैन डिजिटाइज अ लॉट ऑफ दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, IoT, eSIM. So all of these opportunities will open up in a big way, and that is where the opportunity lies for Route Mobile also, where we in the markets, जहाँ पे emerging markets के जहाँ हम champion हैं, we can drive some of those initiatives and increase the cross selling throughput. गुप्ता सर, जो डील स्ट्रक्चर कल अनाउंस हुआ उस रिलीज में कुछ नया है या जिस पर अपन पहले बात कर चुके हैं सेम टू सेम है? क्योंकि उसमें कहा गया प्रॉक्सिमस ग्लोबल की हिस्सेदारी 87.3% से बढ़ के 91.3% हो जाएगी. बची हुई क्लियर ब्रिज वेंचर्स के पास होगी, जो आप ही का आम है, आप ही की इन्वेस्टमेंट व्हीकल है. ये अपने लास्ट टाइम बात करी थी, स्ट्रक्चर वही है? स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव अनाउंस हुआ है कल? बिट्स का वैल्यूएशन को इसमें लाने के बाद हमारा इक्विटी वैल्यू कम हुआ है, बट आई थिंक ओवरऑल अगर आप वैल्यू देखो तो आई थिंक हम स्टिल क्लियर ब्रिज 8.75 के आसपास होल्ड करते हैं पूरे डे एंटिटी प्रॉक्सिमस ग्लोबल. और फिर ये 3 एंटिटीज एक जामे में, एक अम्ब्रेला में आ रही हैं. आपको देखना है कि आर्म्स लेंथ पे सब कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब अब इतना. गुप्ता साहब, पता है मेरे दिमाग में एक सवाल था. लास्ट टाइम तो मैं इस डील पे अपन लोग फोकस कर रहे थे. अब ये जब भी आपकी कंपनी आती है, मुझे पढ़ने में ऐसा लगता है खिचड़ा हो गया है, मुझे बड़ा मुश्किल होता है पढ़ना. आई एम श्योर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आप लोग के भी, जिस तरह का स्ट्रक्चर इवॉल्व हो रहा है. ये रूट मोबाइल को भारत में लिस्टेड एंटिटी के तौर पे बतौर कंटिन्यू करने का मन है, या इंटरनली डिबेट छिड़ा हुआ है कि रूट मोबाइल को डीलिस्ट करा जाए? नहीं, आशीष, आई थिंक ये कोई भी ऐसा डिस्कशन नहीं है, और हमारा 100% हमने पहले भी गाइडेंस दिया है लोगों को, अपने इन्वेस्टर्स को भी, कि हम रूट मोबाइल को डीलिस्ट नहीं करेंगे. रूट मोबाइल एज एंटिटी हमेशा रहेगी और मैं कंटिन्यू, सिंस मैं यहाँ पे अभी भी कंटिन्यू एज KMP रोल पे हूँ, और आने वाले दिनों में अगर आप देखो ओवरऑल वैल्यू प्रोपोजिशन जो मैं क्रिएट करूंगा रूट मोबाइल के लिए थ्रू प्रॉक्सिमस ग्लोबल, वो इनडायरेक्टली रूट मोबाइल को ज्यादा बेनिफिट करेगी. अब क्योंकि बदलिया साहब आप CEO, थोड़ा सा वो, क्योंकि Q2 पे जब चर्चा हुई थी तो ये बात हुई थी कि सीजनली वीक होता है. उसमें भी खैर रिकॉर्ड रेवेन्यूज थे, पर मार्जिन्स उस समय मुझे याद पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे. तब ऑप्टिमिज्म इस बात का था कि अब जिस क्वार्टर में उतर रहे हैं Q3 में, वो फेस्टिव सीजन है और उसमें अच्छा ट्रैक्शन, अच्छा मोमेंटम पिकअप करेगा. फेस्टिविटीज हमारे पीछे हैं. कैसा रहा है ये फेस्टिव सीजन? किस तरह का डिमांड ट्रैक्शन था और करंट सिनेरियो कैसा बैठ रहा है? रहेगा अभी कुछ कमेंट करना ऑन द क्वार्टर, बट आई थिंक ओवरऑल जो भी रन रेट थ्रूपुट रहा है ट्रैफिक का, अच्छा रहा है. सो आई थिंक अभी क्वार्टर क्लोज होने आई थिंक दिसंबर एंड आ जाएगा, तो वी विल कॉल आउट द नंबर्स देन. बट ओवरऑल आई थिंक Q2 से काफी बेटर रहा है. मैं पता इसलिए कह रहा हूं Q2 से बेटर होगा, लेकिन Q3 में कई सारे सेक्टर्स अपने अपने चैलेंजेस हाईलाइट कर रहे हैं. जो आपने एंटिसिपेट करा था वैसा हुआ या नहीं हुआ? सो फेस्टिविटीज जो मतलब 2 साल पहले थी, उतना बायंसी नहीं है. आई थिंक वो तो काफी सारे लीडिंग इंडिकेटर्स में भी अपने को दिख रहा है अक्रॉस ऑटोज नंबर्स एंड वेरियस अदर नंबर्स. सो उतनी बायंसी नहीं है, बट आई थिंक इट इज मच बेटर देन आई थिंक लास्ट ईयर. सो कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड इन टर्म्स ऑफ द गाइडेंस जो हमने दिया हुआ है. अच्छा गुप्ता सर, रिविजिट करते हैं. प्रॉक्सिमस ग्रुप के CEO साहब ने कहा था रूट मोबाइल का हम 1 बिलियन रेवेन्यू देख रहे हैं. रूट मोबाइल के पिछले फाइनेंशियल ईयर के रेवेन्यूज 4,000 करोड़ रुपए ऑड हैं. 8,400 करोड़ मतलब बेसिकली कह रहे हैं डबल रेवेन्यूज करने की तैयारी. किस टाइमलाइन पे आप लोग वर्क कर रहे हो, और क्या ये मार्जिन प्रोफाइल जो करंट रूट मोबाइल एंजॉय करता है, इसी मार्जिन प्रोफाइल पे इस तरह के रेवेन्यूज की बात करी जा रही है या नहीं? तो सर हमारा जो आइडिया वही है, हम एक मेजर पार्ट को मिस कर रहे हैं कि सिनर्जीज बिटवीन द कंपनीज. और आने वाले दिनों में अगर हम जिस तरह से लास्ट डील, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट की डील हो, चाहे वो नए कुछ डील हम क्लोज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट बेनिफिट रूट मोबाइल को होगा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू. और ये जो 8,000 करोड़ की हम बात करें, $1 बिलियन की रेवेन्यू की बात करें, हमने गाइडेंस दिया 2 से 3 ईयर्स के टाइम लाइन हम करेंगे, और मार्जिन पे हमारा उतना ही मेंटेन होगा. तो देयर वोंट बी एनी चैलेंज इन टर्म्स ऑफ मार्जिन. सो वी आर वेरी मच अलाइंड कि हमारा जो गाइडेंस है और हम जो अगले 3 साल के अंदर वो $1 बिलियन रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, वो 100% अचीव करेंगे. जाते जाते वो भदलिया साहब, गुप्ता सर कह रहे थे तुम पूछ लेना, मैं तो नहीं पूछूंगा, वो प्रमोशन की पार्टी
बात आप बताइए। चलिए, इस नोट पर गुप्ता सर, बदलिया सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। चल देखते हैं किस तरह की सिनर्जीज वाकई प्ले आउट होती हैं। एक्सपेक्टेड है, गुप्ता सर बार बार आके मेंशन कर चुके हैं कि हम मिस आउट कर रहे हैं जिस तरह की सिनर्जीज प्ले आउट होंगी इस मेगा अम्ब्रेला में आने के बाद सब कंपनीज एंटिटीज के। पर हाँ, इंटरेस्टिंग टाइम्स, देखते हैं रूट मोबाइल यहां से किस तरह से परफॉर्म करता है। एक काम करें, ये राजेश अग्रवाल साहब जुड़े क्या, डायरेक्टर साहब? राजेश जी, गुड